हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुखी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था ममता कुलकर्णी जी के ऊपर, तो आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया अपनी फ्रेंड को। तो दोस्तों, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपने दोस्त फ्रेंड का हौसला बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। बस आप मेरी फैमिली हैं और वो फैमिली है जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्यार दुलार देती है। तो थैंक यू दोस्तों। आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। वैसे तो महाकुंभ में बहुत कुछ हो गया है, मैं वीडियो नहीं बना पाई कुछ निजी कारणों की वजह से दोस्तों, लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान का दिन है और बसंत पंचमी का अमृत स्नान का दिन है और कुंभ का 23वां दिन है और बहुत अच्छे से महाकुंभ में अमृत स्नान हो रहा है दोस्तों। और 13 अखाड़ों ने अपना स्नान पूरा कर लिया और बाकी लोग, जब तक मेरा वीडियो खत्म होगा तो स्नान 13 अखाड़ों का स्नान पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो भी हमारे भक्त लोग, हमारे सभी लोग जो गए हैं अमृत में स्नान करने के लिए, सब धीरे धीरे स्नान कर रहे हैं और अपना जो भी है मेला में घूमकर आनंद ले रहे हैं भव्यता का और धार्मिकता का और हमारे सनातन धर्म का। तो दोस्तों, जो 29 जनवरी को हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए योगी जी ने बहुत सारी फोर्स लगा दी है, बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो हमारे योगी जी जो हैं वो अपनी तरफ से हर प्रयास करते हैं दोस्तों, हर प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। और गलतियां हो जाती हैं और गलती भी कैसे हुई, ऐसा हुआ कि आने जाने का जो रास्ता था वो शायद जब लोग आ जा रहे थे तो एक ही जगह लोग इकट्ठा हो गए दोस्तों। जब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए तो मतलब चारों तरफ से लोग जब एक ही जगह, जो वो क्या बोलते हैं, त्रिवेणी जो है, जो त्रिवेणी है, वहीं पे सब लोग मतलब चारों तरफ से आके अधिकतर लोग वहीं इकट्ठा हो गए दोस्तों। जब वहीं सब ज्यादातर लोग वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हो गई तो लोग पैनिक होने लगे। जब लोग पैनिक होने लगे तो बीच में भगदड़ मची गई। अब भगदड़ मच गई तो भाई जान का खतरा तो होगा ही, नुकसान तो होगा ही। इसमें तो अब कोई रोक नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी। और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे पुलिस मित्र लोग हैं, वो लोग काफी प्रयास कर रहे थे दोस्तों, काफी प्रयास उन लोगों ने किया। बाकी जो लोग भी थे वो भी काफी प्रयास कर रहे थे सभी को बचाने के लिए, सभी को सुरक्षित रखने के लिए। हर इंसान अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। ये कहने का मतलब नहीं है कि मतलब भगवान को मंजूर था कि ये हो, नहीं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप लोग सावधान नहीं रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जब आप लोग सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटना घटेगी। अब इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है, ना हमारे मुख्यमंत्री का जी का दोस्त है, ना सुरक्षा कर्मियों का दोस्त है और ना ही जनता का दोस्त है। जो जनता वहां गई उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो लोग तो आस्था में अपने स्नान करने गए थे, आस्था के पर्व में डुबकी लगाने गए थे, त्रिवेणी में स्नान करने गए थे। बस उन लोगों से यही समझ नहीं पाए वो लोग कि एक ही जगह सब लोग इकट्ठा हो गए और जब भीड़ बढ़ गई दोस्तों तो ऐसा हो गया। कोई ठीक है, कोई जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहता था, कोई भी, चाहे वो जो स्नान करने गए भक्त वो, या जो हमारे योगी जी हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, कोई कोई नहीं चाहता है कि, ये बताइए आप अपने घर कोई आयोजन करते हैं, बहुत से लोग हमारे योगी जी पर, हमारे मुख्यमंत्री जी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर आप लोग अपने घर कोई आयोजन करते हैं, समझ लीजिए वो हमारे मालिक हैं, तो जब कोई आयोजन आप लोग करते हैं तो क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि हम यहाँ एक शादी विवाह या कोई आयोजन कर रहे हैं और जो हमारे लोग रिश्तेदार आए, मित्र आए, साथी आए, उनको कुछ हो जाए, ऐसा आप लोग नहीं चाहते हैं। ऐसा हमारे योगी जी भी नहीं चाहते हैं, ना उनकी कोई ऐसी मंशा है, ना वो ऐसा सोचते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत व्यवस्था की, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सुरक्षा की, लेकिन कभी कभी जब भीड़ ज्यादा हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब जब भीड़ हो गई तो कोई समझ नहीं पाया, जब एक ही तरफ लोग आ गए तो भई हादसा हो गया।
और हादसा का सभी को दुख है दोस्तों, सभी को दुख है। इसीलिए योगी जी ने इस बार जो स्नान हुआ है, जो बसंत पंचमी का जो स्नान है, इस पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी जो पहले गलतियाँ हुई थी या जो त्रुटियाँ थी उनको सुधारा है उन्होंने, और उन्हें सुधार के और फिर से अच्छे से अभी और फ़ोर्स लगा दी उन्होंने, और महाकुंभ में भगदड़ मचेगी इसलिए उन्होंने क्या किया कि और ज़्यादा फ़ोर्स लगाई है। योगी जी ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाई है। और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनके बयानों पे भी काफ़ी मतलब जो नहीं बोलना चाहिए था धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो उन्होंने बोला, जो कि उसको नासमझी ही कहेंगे, नासमझी ही कहेंगे, क्योंकि कभी-कभी नासमझी में इंसान कुछ बोल जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी ने नासमझी में कुछ बोल दिया। सॉरी दोस्तों, पानी अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। तो इसीलिए इस धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, जो उन्होंने कहा कि सबको मोक्ष मिल गया, तो ये गलत है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मतलब एक कथावाचक हैं, वो ग्रंथों के, वेदों के जानकार बताते हैं अपने आप को, तो उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो इंसान खुद दुखी है, जो आम जनता है, जो भक्तगण है, जो वहाँ गए हैं, वो दुर्घटना का शिकार हो गए, वो इतने दुखी हैं, हम लोग भी दुखी थे, सब आहत हैं, और इस तरह का उनका बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप इस तरह के बयान ना दीजिए, ठीक? मोक्ष मिला कि नहीं मिला वो तो ईश्वर को पता है, लेकिन आप ईश्वर बनने की कोशिश ना करिए प्लीज़, सॉरी। तो इस तरह के बयान उन्होंने दिए। और जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने योगी जी से इस्तीफ़ा माँग लिया। तो इतना आसान भी नहीं है किसी चीज़ को करना। एक मालिक एक घर को नहीं सँभाल पाता है और एक इंसान इतना सब कुछ सँभाल रहा है, तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतलब नासमझी कहिए या दुर्घटना कहिए हो जाती है, सबसे होती है। ऐसा नहीं है कि और कोई सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, नहीं। हो जाता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे और कोई समझ नहीं पाया। सब संगम नोज पे ही स्नान करना चाहते थे दोस्तों, सब चाहते थे कि हम संगम नोज पे ही स्नान करें, इसलिए भीड़ इकट्ठी हो गई। और सब ये चाहते थे कि हम संगम नोज पर स्नान करें, और दूसरी बात, सब एक बैग ही स्नान के लिए चले गए, जो मतलब समझना चाहिए कि मतलब धीरे-धीरे जाएँ, थोड़े-थोड़े लोग जाएँ। इसीलिए अब ऐसा कर दिया है कि इतनी फ़ोर्स योगी जी ने लगा दी है कि जो स्नान कर रहा है, वो इंसान स्नान करे, वहाँ से आगे बढ़ जाए। और बहुत से लोगों ने ये भी गलतियाँ कर दी कि वो जो गए वहीं सो गए, या स्नान करने के लालच में वहीं बैठे रह गए या सोए रह गए कि अभी हम लोग पास में रहेंगे, तो जल्दी स्नान करेंगे, जल्दी पुण्य कमाएँगे। तो इसलिए काफ़ी त्रुटियाँ हुई सबकी तरफ से, एक इंसान की गलती नहीं, गलती सबकी है। जब सबकी थोड़ी-थोड़ी गलती होती है तो कोई दुर्घटना घट जाती है, और इसमें एक ही आदमी ज़िम्मेदार नहीं है। ना प्रशासन ज़िम्मेदार है एक तरफ से, ना योगी जी, ना ना जनता, सब लोगों की थोड़ी-थोड़ी सी नासमझी की वजह से ये हुआ। अगर सब थोड़ी-सी नासमझी नहीं होती, तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो जब भीड़ होती है तो ऐसे हादसे नासमझी में हो जाते हैं, चाहे जनता से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे जिससे भी हो, थोड़ा बहुत सबसे हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अब इस मौनी अमावस्या के स्नान के लिए योगी जी ने काफ़ी अपनी तरफ से हर प्रयास किया, और वो खुद अपने बैठ के, जो आज तीसरा महाकुंभ जो स्नान है, हमारे सीएम योगी जी खुद बैठ के देख-रेख कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हर जगह कैमरा लगा हुआ है और वो बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के देख रहे हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। आज जैसे ही कोई उन्हें लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत उन्हें जानकारी देते हैं कि देखिए यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है, आप लोग ऐसा ना करिए, फिर से कोई जो 29 जनवरी को वो ऐसा ना हो, इसके लिए वो अलर्ट हैं। वो खुद भी अलर्ट हैं और पूरे सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने अलर्ट कर रखा है कि आप लोग देखिए कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक फ़ोर्स लगाई और जो भी रास्ते उनको क्लियर किए हैं और जो भी पहले गलतियाँ हुई उनको सुधारा गया है,
और मतलब आने जाने का रास्ता अलग अलग किया गया है। आने और लोगों को, एक तो ये पुलिसकर्मी जो हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा मत होइए, एक जगह बैठिए मत, स्नान करिए और आगे बढ़िए, स्नान करिए और आगे बढ़िए। तो इस तरह के पहले भी वो लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं आशा थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक? उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और लेकिन हो गया। किसी ने जानबूझ के नहीं किया, कोई ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन हो गया, अनहोनी हो गई। लेकिन अनहोनी हो गई, इसलिए हमारे योगी जी ने अब उसको सुधार किया है और ज़्यादा फोर्स बढ़ाई है ताकि सब सुरक्षित स्नान करें। तो दोस्तों, ये होगी हमारे योगी जी की बात। और हाँ दोस्तों, जो ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी है, उनको हटा दिया गया है। तो ये बहुत सही फैसला है दोस्तों। संन्यास लेना अलग बात है, वो संन्यास लेती हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बया का उनका चरित्र भी पूरी तरह साफ नहीं है और एक बया के महामंडलेश्वर बन जाना, ये किसी को स्वीकार नहीं है। थोड़ा समय देती, मतलब कह रही है कि मैंने समय दिया, लेकिन हमने नहीं देखा कि आपने समय दिया, लेकिन अब आप समय दीजिए। ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि एक डाकू अगर वाल्मीकि बन सकता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पहले गलत से वो सही हुए तो महात्मा संत बने। तो आप भी सन्यासी बनिए, सन्यासी का जीवन जिए, उसके बाद महामंडलेश्वर बनिए। एक बार हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं या आप लेकिन आप संत बनिए, वेदों का ज्ञान करिए, पुराणों का ज्ञान करिए, ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, उसी को बनाया जाता है महामंडलेश्वर, जिसे ज्ञान हो, जानकारी हो सनातन की। एक बैग किसी को पैसे के दम पे महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता है। ये हमारी आस्था का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे धर्म का अपमान है। तो सही हुआ कि उन्हें निकाल दिया गया। हर किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, सन्यासी बनना अलग बात है, देश सेवा करना अलग बात है, सनातन की सेवा करना अलग बात है। जो आप करना चाहती हैं तो करिए, लेकिन जरूरी कि आप महामंडलेश्वर बनेंगी तो ही आप देश की सेवा करेंगे या सनातन की रक्षा करेंगी। जब भी कोई कुछ करता है तो बस सनातन का आड़ लेके अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है दोस्तों। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि जो हुआ अच्छा हुआ कि उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया, और ये सही नहीं था, जो हमें मंजूर नहीं था। किसी को भी कोई पद किसी योग्यता के देखने पे ही दी जाती है। तो और दोस्तों, जो हमारी मोनालिसा हैं, मोनालिसा बेटी हैं, उनको एक फिल्म स्टार जो हैं, उन्होंने उनको फिल्म में रोल करने के लिए दिया है। और मोनालिसा की जो फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, द डायरी ऑफ मणिपुर है। और वो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है सरोज मिश्रा। सरोज मिश्रा डायरेक्टर हैं, जो उन्होंने मोनालिसा को फिल्म में रोल करने का ऑफर दिया है। तो ये अच्छी बात है, जाइए, काम करिए और अपना और अपने परिवार का नाम बढ़ाइए। बाकी दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि जो भी है, मतलब आप भीड़ इकट्ठा ना करिए। आप, ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी योगी जी ही निभाएंगे, सारी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मी ही निभाएंगे। आम जनता आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, इस देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पैनिक ना हो, भीड़ ना इकट्ठी करें। अब आप लोग, अब कितने लोग को योगी जी, कितने लोग को सुरक्षा कर्मी देखेंगे? फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो लोग देख रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप लोग भी अपनी तरफ से सहयोग करिए, पैनिक ना होइए, भीड़ ना इकट्ठा करिए। और जैसे देखिए, भीड़ तो अलग अलग रहिए, थोड़ा दूर होके रहिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और हमारा सनातन भी सुरक्षित रहे और हमारा देश भी सुरक्षित रहे। और हमारे देश के ऊपर ये जो दाग लग गया, 144 साल बाद जो कुंभ आया है, जो फिर 144 साल बाद आएगा, इस पे दाग लग गया, वो दाग ना लगे। और अभी बहुत जगह मतलब ऐसा कुछ हुआ है, बहुत जगह हुआ है, जैसे गाजीपुर क्षेत्र में भी एक एक्सीडेंट हो गया है, जो लोग कुंभ से नहा के जा रहे थे। तो बहुत ही दुखद दुर्घटना है दोस्तों, काफ़ी जगह ऐसा हुआ है। संगम में भी काफ़ी जगह भगदड़ मची है भीड़ से। तो ये आम नागरिक को भी समझना होगा, जो आम नागरिक हैं उनको भी समझना होगा कि आप लोग भीड़ इकट्ठा ना कीजिए, भीड़ मत इकट्ठा करिए, अलग अलग रहिए, जहाँ भीड़ हो वहाँ से अलग हट, अपनी जिम्मेदारी भी समझिए।
आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझिए और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाइए। ठीक है, एक ही इंसान की सारी जिम्मेदारियां नहीं होती, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आपको फिर से बसंत पंचमी अमृत स्नान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथी बंधु संगम में स्नान करने गए हैं, अमृत स्नान करने गए हैं, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आप को खुद सुरक्षा रखें। कहते हैं ना कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। तो आप लोग खुद अपनी सुरक्षा करिए, अपने को खुद सेफ रखिए और मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ठीक है? भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जैसे भीड़ हो वहाँ किनारे हो जाइए। तो आप लोग खुद अपने को सेफ रखिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आप भी एक आम नागरिक हैं, एक इंसान हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरे आपकी सुरक्षा करें इससे पहले आप अपनी सुरक्षा करिए। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग की यात्रा मंगलमय हो और आप लोग का अच्छे से स्नान हो और हमारा पूरा देश सुखी और संपन्न रहे। और किसी पे दोषारोपण ना कीजिए, किसी का दोष नहीं है, परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि भगदड़ मची और ये सब हो गया। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, कोई भी ना, नाम जनता चाहती थी, ना हमारे योगी जी चाहते थे, ना पुलिसकर्मी चाहते थे, कोई नहीं चाहता था, लेकिन हुआ क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी कि हो गया। तो सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी समझिए। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो बाय बाय दोस्तों।